बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, जीरा, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 35 रुपए चढ़ा गेहूं का बाजार भाव। काला पीपल मंडी में 2195 रुपए पर बिका गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बीते साल की तुलना में इस साल 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। वहीं बात आवक की करते हैं तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की खासी आवक देखने को मिल रही है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बीते साल की तुलना में 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर और सीहोर के अलावा दूसरे इलाकों में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। यहाँ पिछले साल मार्च के महीने में कुल गेहूं की खरीद लगभग 10,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि इस साल 27 मार्च तक ही ये आंकड़ा पार हो चुका है। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसानों ने गेहूं की खरीद में भाग लिया था, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल गेहूं की अच्छी खरीद हो सकती है। पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान वास्तव में खरीदे गए 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीद के लिए 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की अनुमानित पैदावार लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में हुई बारिश ने गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की खासी आवक बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 10 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2,200 रुपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,260 रुपए। इसी तरह राजकोट मंडी में के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अप्रैल को शरबती गेहूं का भाव रहा 2,425 रुपए। 11 अप्रैल को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 2,460 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लोकवान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 अप्रैल को लोकवान गेहूं 2,195 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 10 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,250 रुपए पर बरकरार रहा। तो गेहूं के बाजार का हाल आपने जाना। आइए इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि गेहूं के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते दिख सकते हैं इसके बाजार भाव?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूँ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो गेहूँ के जो है फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं इसके उत्पादन में हमें अधिकता देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम इसके भावों को भी देखते हैं तो गत 6 महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार इसके भाव जो हैं अप ट्रेंड की ओर ही जा रहे हैं। इसकी उच्च क्वालिटी के कारण लगातार इसके भावों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी जो खरीद है और एमएसपी पॉलिसी है उसका भी फ़ायदा जो है लगातार किसान भाई बहनों को मिल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है, आगे बनी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है, ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 80 से 150 रुपए क्विंटल तक के बीच में जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं हमारे किसान, फायदेमंद रहेगा उनके लिए। बिल्कुल साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मथुरा मंडी में 20 रुपए टूटा अरहर का बाजार भाव। धोराजी मंडी में 125 रुपए चढ़कर 7,755 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। खातेगांव मंडी में 5,150 रुपए रहा सोयाबीन का बाजार भाव। इस साल 139 लाख टन के पार जा सकती है सोयाबीन की उपज। अब बुलेटिन में बात अरहर के बाजार की। अरहर की कृषि उपज मंडियों में शामिल राजकोट मंडी में मंगलवार को इसके जो सौदे हैं मजबूती के साथ हुए। वहीं धौराजी, अलीगढ़ और मथुरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के भाव में यहां नरमी देखने को मिली। आवक की बात करते हैं तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य सी बनी हुई है। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को राजकोट मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव था 7,500 रुपए। 11 अप्रैल को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,525 रुपए। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 7,880 रुपए। 11 अप्रैल को उसके सौदे 125 रुपए टूटकर 7,755 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव था 6,780 रुपए। 11 अप्रैल को उसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,770 रुपए। मथुरा मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए। 11 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,740 रुपए पर आ गया। बात उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की करें तो मंगलवार को बहराइच मंडी में अरहर का भाव रहा 6,850 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। इटावा मंडी में अरहर 7,450 रुपए पर बिकी, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,800 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अरहर के बाजार का हाल तो आपने जाना ही, साथ ही कुल दलहन की बात करते हैं तो उसकी भी जो जानकारी है आपने हासिल की। रिकॉर्ड उपज हो सकती है, निर्यात काफी अच्छा है। तो ऐसे में आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, खासतौर पर जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी क्या कहेंगे अरहर को लेकर आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। जी। इस वर्ष जो है रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक इसकी मांग में हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है और उच्च अनुकूल वातावरण के कारण इसके भावों को भी जो है लगातार हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात को भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या है आपकी? बिल्कुल किसान भाई, लगता है साहिल जी से संपर्क टूट गया है, कोई बात बिल्कुल किसान जी, भाई बहन बिल्कुल अरहर साहिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई के दौरान हो सकता है इसमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी जी। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये तेजी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंतजार करके चल सकते हैं हमारे किसान। और साहिल जी आप बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और मूंग के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करेंगे। मूंग का बाजार भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। लखनऊ मंडी में सौदे हुए 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर और अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी का जिक्र करेंगे यहाँ पर तो बाजार भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे की बिकवाली हुई 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की, तो आपको जानकारी दें कि इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजार भाव का हाल आपने जाना। बाजरे की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं जौ के बाजार भाव की। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएंगे आपको तो देसी जौ का बाजार भाव रहा 1,905 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2,080 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी का जिक्र किया जाए तो बिकवाली हुई 2,030 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ के बाद अब बात करते हैं ज्वार के बाजार की।
कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक 11 अप्रैल को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करते हैं तो पीली ज्वार यहां पर बिकी 2,475 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ज्वार की पैदावार की, तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। बता दें आपको कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। तो ज्वार के बाजार का हाल आपने जाना, आगे का हाल या फिर कहें माहौल हम जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप ज्वार के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत 6 महीने से ही ज्वार जो है एक अप ट्रेंड में ही कारोबार कर रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल इसकी सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू स्तर पर अगर हम इसकी मांग को देखते हैं तो लगभग उसमें 7 से 10% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। गवर्नमेंट की जो MSP पॉलिसी है उसका भी इसको भरपूर फायदा मिल रहा है, और निर्यात की स्थिति भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इस ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे बरकरार रह सकता है। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में, क्या कहेंगे उनके लिए आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी हमें और भी आते हुए दिखाई देगी। लगभग 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसान जरूर इंतजार करके चल सकते हैं। आगे इसमें तेजी का अनुमान है, उसका फायदा उठा। बात हो गई ज्वार के बाजार की, अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मक्का की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का बाजार भाव 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर बना हुआ है, जबकि हिम्मतनगर मंडी में भाव जो है वो दर्ज किया जा रहा है 2,088 रुपए प्रति क्विंटल पर। और जम्बूसर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर सौदे जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग मोटे अनाजों या फिर कहें कि श्री अन्न के बाजार के हाल के बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके बाजार भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोयाबीन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,670 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे दर्ज किए गए 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। और काला पीपल मंडी में पीली सोयाबीन का बाजार भाव रहा 5,290 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुजरात की भनवद मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 4,900 प्रति क्विंटल पर। जी हां, यहां पर 4,900 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। अब आपको बता दें कि ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तिलहन उत्पादन की तुलना में 179.63 लाख टन रही थी। अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की पैदावार की तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो सोयाबीन के बाजार का हाल आपने जाना। इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो चने की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। जी हां, सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुजरात की राजकोट मंडी का हाल। जी हां, राजकोट मंडी में आपको बता दें बाजार भाव दर्ज किया गया 4,900 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही हम हलवद मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 4,315 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात उड़द के बाजार की। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है आपको जानकारी दें, यहाँ पर दर्ज किया गया 7,550 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएंगे 7,150 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ पर उड़द की बिकवाली हुई। और महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब एक नजर जीरे के बाजार पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। भाव की बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की भनवद मंडी में जीरे का बाजार भाव रहा 35,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में जीरा बिका 38,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और रापर मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 36,257 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। अब हम इसके निर्यात की बात करते हैं तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का जो निर्यात है 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली। और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन घटकर 2,16,996 टन का ही हो पाया है।
तो आपने जाना यहाँ पर जीरे के बाजार का हाल, और इसी के साथ बता दें आपको अलग अलग जिन्सों की आपने जानकारी भी हासिल कर ली है। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें एक विशेष जानकारी आपके लिए है। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।